कि कल हम लोगों ने क्या किया था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. सो टुडे आई विल टेल यू द प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. तो ये देखो, ये कंडीशन हमने चेक किया रो और कॉलम का, ठीक है. ओके, इसके बाद ये मैंने एलिमेंट एक्सेप्ट किए, एलिमेंट. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है. तो ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, बट नॉट एन इश्यू. ठीक है, बट दैट्स राइट, ये अंदर ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये ट्रू है ना, कौन देखो, अगर हमने तो सही डाला था इसलिए ये हुआ ऐसे. तो एलिमेंट 1 एक्सेप्ट करो, 2 एक्सेप्ट करो और तभी एडिशन करना है, ये सही है. ठीक है, ओके. या ओके, ठीक है. यही ना साक्षी, नहीं सॉरी, सोनाक्षी. Yes, sir. Thank you, राइट sir. राइट राइट. या तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कि इतना कोड लिखने से अच्छा देयर इज वन ऑप्शन कि यहाँ पे ना इस कोड को हम ऐसे नहीं करते, इसको हम लोग कट कर लेंगे. यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इंटीजर फ्लैग लिखेंगे जो कि इनिशियली 0 है. अगर फ्लैग को अगर हम लोगों ने 1 कर दिया तो इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है सपोज. तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो सारा कोड लिखा है कि नहीं, इफ फ्लैग इक्वल टू 1 है तो ये कोड इसके अंदर डाल दो, ये सारा कोड आएगा फिर. ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2. हाँ, मैट्रिक्स एडिशन आ गया ये. ठीक है, और ये देखो, अगर फ्लैग यहाँ पे 1 है तो ठीक है, एल्स यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एडिशन नॉट पॉसिबल. ठीक है, एडिशन नॉट पॉसिबल. अगर फ्लैग 1 है तो एक्सेप्ट 1 2 3 और ये आएगा अपना एडिशन यहाँ पे ऐसे. दैट्स इट. तो ये भी होता है फिर वैलिड. समझ में आया सबको क्या किया मैंने, कि अगर ये दोनों का रो कॉलम सेम है तो इसको 1 करो, नहीं तो डायरेक्टली एडिशन नॉट पॉसिबल बोलो. सेम यहाँ पे किया. ये क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई. ठीक है, तो लेट्स गो टू द मल्टीप्लिकेशन नाउ. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट सी. ठीक आहे, सध्या आपण त्याच्यावर ओके ते पुढे बघूयात. नम्रता, आता मेन काय आहे, आता लाईन कमी करायचं अजून रिक्वायरमेंट नाहीये, ते पुढे सांगेल मी. ओके, तो अभी क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, याद रखो. तो नेक्स्ट प्रोग्राम इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो इंटीजर मैट्रिक्स 1, सो 2 बाय 3. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ रूल्स को याद रखो. क्या क्या रूल है बताता हूं मैं. हाँ, जस्ट वेट. There are certain rules you need to follow while doing a matrix multiplication. पहला है यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स. इसका मतलब आएगा 2 रोज और 3 कॉलम. ओके, तो यहाँ पे आएगा 0 और 1, यहाँ पे आएगा 0 1 2. ये आएगा मैट्रिक्स 1. दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स 1. मैट्रिक्स 1. ओके, इसके बाद सेकेंड रूल बताता है कि यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स 2 ऑफ 3 बाय 4. ऐसे आएगा मैट्रिक्स 2. तो मैट्रिक्स 2 जब हम लेंगे तब यहाँ पे आएगा 3 बाय 4. ये लिया मैंने एग्जाम्पल. तो ये होगा मेरा मैट्रिक्स 2. मैट्रिक्स 2. तो 0 1 2 3 एंड दिस साइड वी हैव 0 1 2. अभी तीसरा रूल होता है मैट्रिक्स 3 का, जो कि 2 बाय 4. 2 बाय 4. तो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे तीसरा मैट्रिक्स 2 बाय 4 का.
ऐसे ये आएगा तुम्हारा मैट्रिक्स 2/4 0 and 1 एंड दिस इज 0 1 2 3। ओके, तो ये होगा तुम्हारा मैट्रिक्स 3, मैट्रिक्स 3। तो मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 एंड मैट्रिक्स 3। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे 3 मैट्रिक्स यहाँ पे। ओके, हाँ, तो ये आएगा मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 एंड मैट्रिक्स 3। ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो। तो सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहला रूल क्या है कि मैट्रिक्स 1 के जो कॉलम है दैट इक्वल टू मैट्रिक्स 2 का कॉलम रो। दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल। यू हैव टू फॉलो 4 रूल। So rule number 1, row of the matrix 1 is equal to column of the matrix 2। ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल क्या होता है? रूल नंबर 2, ओके, जो रिजल्ट वाला जो मैट्रिक्स है, ओ सॉरी, हाँ दैट्स राइट, कॉलम of the matrix 1 is equal to row of the matrix 2। Result matrix is equal to row from matrix 1 and column from matrix 2। Row from the matrix 1 and column from the matrix 2। Rule number 3। Rule number 3। ओके, रूल नंबर 3 क्या है? Assign 0 to each and every index of matrix 3। मैट्रिक्स 3 को हर एक इंडेक्स को 0 असाइन करो, नहीं तो गार्बेज वैल्यू होता है। क्या होता है? गार्बेज वैल्यू। रूल नंबर 4, मल्टीप्लीकेशन में ओके सीक्वेंस ऑफ लूप should be okay loop sequence of loop I, K and J। अब ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ, रुको। Let's start with the first rule कि column of the matrix 1 equal to row of matrix 2। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्यों, बट आई होप तुम लोगों को मैट्रिक्स मालूम होगा अगर मैथमेटिक्स में, तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है बताओ मुझे। नॉर्मली ये 1 2 3, सपोज 1 2 3 1 2 3। अभी तुम बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? दिस 1 इंटू दिस 1 इज इक्वल टू 1, बराबर है ना? यस और नो? ठीक है, तो इसका ये एलिमेंट ये इज इक्वल टू ये। सिमिलरली दिस 1 इंटू दिस 1, ओ सॉरी दिस 1 इज इक्वल टू इधर आएगा 2, फिर इसका 3 इंटू इसका 1 इज इक्वल टू इधर आएगा। एक कॉलम बाकी है क्या? ओके ओके ओके, एक कॉलम बाकी इधर 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। ठीक आहे, ते आपण मी पहिले लॉजिक सांगतोय तुम्हाला, थोडं थांबा बघा मी काय म्हणतोय ते। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्लो कि ये रो अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी दैट्स राइट, हाँ ठीक है दैट्स राइट, 1 सेकेंड। तो वही ओके ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, ये रो इंटू ये रो, हाँ याद रखो, ये रो इंटू ये रो, ये वाला रो इंटू ये रो। चलो हम लोग प्रोग्राम में ही देखते हैं इसको, इग्नोर दिस, लेट्स अंडरस्टैंड इन द प्रोग्राम। तो तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स तो आ गए, तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स तो आ गए। अभी क्या करना है, एड 0 टू एवरी पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स 3। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे 0,
इसका मतलब इन अ मैट्रिक्स 3 वी हैव असाइन 0 टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब 0 0 0 0 0 0, ओके, यहाँ पे भी आएगा 0 0 0 0, दैट्स इट। एड 0 टू ईच एंड एवरी इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, once you add the zero once you add the 0 to each and every index of matrix 3, तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, देखो, हाँ, अभी क्या करना है, फाइन प्रिंटर enter elements for matrix 1, for loop आएगा, take the I j I equal to 0, I less than 2, I plus plus, for loop j equal to 0, j less than 3, j plus plus, ठीक है। 0 0 लेस देन 2 से, j 0 0 लेस देन 3 से, यहाँ पे आएगा स्कैनफ के अंदर परसेंट d कॉमा एम्पल साइन ऑफ मैट्रिक्स 1 ऑफ I एंड j। तो I 0 j 0 मतलब क्या होगा, देखो I यहाँ पे है तुम्हारा, look at this, I यहाँ पे है और j यहाँ पे है, ठीक है। तो 0 0 लेस देन है 3 से 2 से, j 0 0 लेस देन है 3 से, टेक द फर्स्ट नंबर स्टोर एट 0 0 पोजीशन। तो पहला नंबर यहाँ पे आ गया 1, सपोज आफ्टर द j प्लस प्लस j becomes 1, j becomes 1, 1 लेस देन 3, नेक्स्ट नंबर एट 0 1 पोजीशन। तो j आ गया तुम्हारा आगे, यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद j हो गया 2, सो j 0 2 0 2 मतलब ये आएगा इधर नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। इसके बाद ये आएगा 3, 3 लेस देन 3 से नो, कम आउट ऑफ दिस लूप, I प्लस प्लस, I becomes 1, ये अगेन 0, तो यहाँ पे I आ जाएगा न्यू इंडेक्स पे, J starts from this position here, ठीक है। इससे क्या होगा, 0 लेस देन 3, तो रीड द नंबर एंड स्टोर एट द पोजीशन ऑफ दी, कौन सा आएगा ये, 1 एंड 0 पोजीशन पे। 1 एंड 0 मतलब J तुम्हारा 0 पे आ गया ना, इधर 1, नेक्स्ट टाइम अगेन J becomes 1, 1 लेस देन 3, 1 1 पे नया एलिमेंट आएगा, मतलब कहाँ पे, ये J आ गया आगे इधर, यहाँ पे आ गया सेकेंड एलिमेंट, फिर J प्लस प्लस J इज हियर, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट एलिमेंट। सो लूप कंप्लीटेड, लूप इज कंप्लीटेड। तो पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट मिल गया मुझे। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या। इथपर्यंत सगळ्यांना क्लियर आहे का? प्लीज रिप्लाई एवरीबडी। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ प्लीज। हाँ, सी ये स्टेप बाय स्टेप याद रखो। ओके, डोंट आस्क लाइक व्हेन वी विल गो टू द एंड ऑफ द लूप देन डोंट आस्क द डाउट। स्टेप बाय स्टेप डाउट क्लियर करो कि पहले ये तो क्लियर है ना, इसका कॉलम तो इसका रो मैच होना चाहिए, इसका रो और इसका कॉलम मैच होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये हो गए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1। इसके बाद क्या करना है, प्रिंटर एंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 2, enter element for matrix 2. So here I starts from 0, okay, I starts from 0, 0 less than है 2 से, J starts from 0, 0 less than है तुम्हारा, ये तो मैं नेम चेंज करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आई जे था ना, तो इधर मैं J लिखता हूँ एंड दिस इज के। याद रखो, नेम से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बट स्टिल J लेस देन 2, दिस इज के। तो मैट्रिक्स 1 के J और K पोजीशन पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। ओके, J इज 0, तो J यहाँ पे है, ठीक है, K इज 0, K यहाँ पे है, तो वैसे ही होगा, रीड द फर्स्ट नंबर स्टोर एट 0 0 पोजीशन, तो नंबर आ गया यहाँ पे। इसके बाद J बिकम्स 1, सॉरी पहले 0 था 1 हो गया, 0 1 पे गया ना ये, अभी हाँ ये आएगा मैट्रिक्स 2, करेक्ट है। तो J यहाँ पे ये K है, अभी दिस इज कॉल्ड एज K, दिस इज कॉल्ड एज J। तो ये 0 है अभी, याद रखो, J 0 K 1,
तो नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, ये विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन हियर, तो नेक्स्ट नंबर इज हियर, वंस अगेन k becomes 2, तो ये आएगा इधर, यहाँ पे दिस विल स्टोर हियर, हाँ ये j लेस देन 3 एंड दिस लेस देन 4, करेक्ट है, गुड, ठीक है। इसके बाद k हो गया 3, तो ये आएगा यहाँ पे ऐसे, k विल गो टू द नेक्स्ट पोजीशन हियर, यहाँ पे आ गया 4, ये लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म हो गया, राइट। इसके बाद j becomes 1, j will move to the next position here, k starts from 0, तो इससे क्या होगा, क्या होगा अभी यहाँ पे फिर से 1 and 0, k starts from 0 again, k starts from 0, next value is 1 2 3 4, and once again j plus plus, j will move to the next position, k is here, 1 2 3 4. Everybody understood this, please reply. Okay, so here you got the element in matrix 1 and in matrix 2. In matrix 1 and in matrix 2. So let's go to the addition now. Go to the addition now. तो यहाँ पे होगा I, यहाँ पे होगा K. एडिशन करना है अभी यहाँ पे, हाँ सॉरी एडिशन नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब सीक्वेंस I, K और J रखना है, ऐसे क्यों वो समझ में आएगा। लेट मी टाइप द कोड, फॉर लूप I equal 0, I less than 2, I plus plus, for loop K equal to 0, K less than 4, K plus plus, for loop J equal to 0, J less than 3 and J plus plus. Okay, so 0, 0 less than 2, K 0, 0 less than 4, J 0, 0 less than 3. अभी एडिशन का रूल क्या है देखो, मैट्रिक्स 3 के I और K पोजीशन पे मैट्रिक्स 3 का I एंड K प्लस मैट्रिक्स 1 का I और J इंटू मैट्रिक्स 2 का J एंड K, ये देखो। नाउ व्हाट इज दिस, लिसन, मैट्रिक्स 3 के 0 0 पे मतलब यहाँ पे फॉर दिस पोजीशन मैट्रिक्स 3, लिसन एवरीबॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स 3 के 0 0 में सारे 0 है, I 0, J 0, K 0, सारे 0 है, याद रखो, I 0, J 0, ओके, ये भी आएगा 0, उसके बाद ये भी 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स 3 के 0 0 पोजीशन पे मैट्रिक्स 3 का 0 0 मतलब पहला वैल्यू 0 है बाय डिफॉल्ट, प्लस मैट्रिक्स 1 का 0 0 मतलब 1 इंटू मैट्रिक्स 2 का 0 0 मीन्स व्हाट, दिस 1, so 1 into 1, look at this, 1 into 1, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1, मतलब मैट्रिक्स 3 के 0 0 में आंसर आएगा 1, here you will get the answer 1, but this is not a final answer, remember this. Now J plus plus, J becomes 1, 1 less than 3, मैट्रिक्स 3 के 0 0 के लिए मीन्स अगेन फॉर द सेम पोजीशन प्रीवियस वैल्यू इज 1, प्रीवियस वैल्यू इज 1, तो प्लस मैट्रिक्स 1 का 0 1, बिकॉज J इज 1 राइट नाउ, 0 1 कौन है देखो, J इज 1 राइट नाउ, 2 है यहाँ पे, J इज 1 राइट नाउ, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आएगा 2 into 1, इसका मतलब आएगा यहाँ पे 2 into 1, इसका मतलब हो गया 2, तो प्रीवियस 1 प्लस 2, ये बन गया 3, दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, दिस इज क्लियर।
previous one plus 2 into 1 3. See, previous value was 1 into 2 into 1 2, so यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3. अभी j becomes 2, 2 less than 3. Once again, previous value is a 3 plus 0 2. 0 2 मतलब कौन? ये j आगे आगे, this 3 into 2 0 यहाँ पे, ठीक है. So 3 into 2, 3, इसका मतलब 3 into, इसका मतलब 3 into 2, ये हो गया कितना? 3 into 2. एक सेकेंड ना, एक मिनट चेक करने दो, कुछ गड़बड़ हुआ. ये आएगा 3 into 1, सॉरी ये 1 है, सॉरी दिस इज 1. 3 into 1 3 प्लस प्रीवियस 3, तो ये हो जाएगा 6. यहाँ पे वैल्यू आ गया 6. यहाँ पे j प्लस प्लस j चला गया आगे, j चला गया आगे, तो ये लूप खत्म हो गया. इन शॉर्ट j is here, तो इसका मतलब ये लूप खत्म हो गया. एवरीबॉडी क्लियर? ये रो कंप्लीट हो गया और ये रो कंप्लीट हो गया. दिस रो इज कंप्लीटेड एंड दिस कॉलम इज कंप्लीटेड. इसका मतलब यहाँ पे आ गया वैल्यू 6. This row is completed and this column is completed, means the value is what? 6. ठीक है. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यात? प्लीज आस्क मी. हे बघा, सो इनिशियली दिस प्लेस, ये क्या किया हम लोगों ने? इसका 0 0 मैट्रिक्स 1 का मतलब ये वैल्यू, ओके, इनटू इसका 0 0 मतलब कौन सा वैल्यू? दिस वैल्यू. तो 1 into 1 1 आया था यहाँ पे. उसके बाद j प्लस प्लस हुआ, मतलब ये 2 वैल्यू इंटू दिस 1 और प्रीवियस का 1, मतलब यहाँ पे 3 हो गया. फिर से ये वाला j प्लस ये वाला k, 3 into 1 3 प्लस प्रीवियस 3 हो गया 6. यहाँ पे ये हो गया 6 यहाँ पे. दैट्स इट. ठीक है. अब ये लूप खत्म हो गया. नाउ k प्लस प्लस, k becomes 1. 1 less than 4, yes. 1 less than 4, yes. J starts from 0 again. Okay, J is a less than or is equal to 3 once again. अभी स्टार्ट होगा 0 1 के लिए. अभी स्टार्ट होगा 0 1 के लिए, मतलब फॉर दिस पोजीशन, because k is 1. because k is 1. ठीक है. तो अभी फिर से यहां से शुरू करो. k is 1, हाँ याद रखो. ओके, तो j स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, j भी स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे. ओके, ठीक है. लेट्स स्टार्ट अगेन ना, सेम स्टोरी आई विल रिपीट. तो क्या हुआ यहाँ पे? j फिर से 0 हो गया. सो मैट्रिक्स 3 के 0 1 के लिए, 0 1 मतलब कौन? इस पोजीशन के लिए फिलहाल कौन है? वहां पे 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस मैट्रिक्स 1 का 0 0 मीन्स कौन? ये 0 0 मतलब ये लोकेशन. अभी चेंज द कलर हियर. ठीक है, दिस वन. ओके, एक सेकंड था, मला हे कंप्लीट करू दे इथे. ओके, दिस इज 1 एंड बिकॉज दोनों 0 0 है, यहाँ पे भी अभी j 0 है, k मेरा 1 है, तो ये 2. लुक एट दिस. आता कळेल तुला नम्रता. हे बघ, हा 1 आणि इंटू 2, सो यू विल गेट द आंसर 2. नेक्स्ट टाइम j बिकम्स 1. 1 लेस दॅन 3, k1 एवढं लक्षात ठेव फक्त. आधीची व्हॅल्यू किती आहे? 2 इंटू याचा 0 1. 0 1 मतलब कौन? ये j हो गया आगे यहाँ पे, ये तो ये 2 इंटू j नीचे चला गया इधर भी यहाँ पे, तो इसका ये 2 इंटू 2 कौन? 4 और पहले वाला 2 मतलब हो गया 6. फिर से एक बार j प्लस प्लस, j इज हियर एंड योर j इज हियर, तो ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 12. That's it. ये लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म हो गया. अंडरस्टूड? दिस रो एंड दिस कॉलम.
this row and this column. Everybody clear? Once again, k plus plus, इसके बाद होगा k2, so k is 2 now. तो तुम्हारा k चला जाएगा यहाँ पे, फिर से चेंज हो जाएगा 0, k जाएगा इधर अभी यहाँ पे, और ये होगा आगे यहाँ पे. इससे क्या होगा देखो, सेम थिंग यू हैव टू रिपीट अगेन. 1 into 3, 1 into 3, 3 plus j plus plus. J will move to the next position. J will move to the next position. 2 into क्या था ये, sorry, 1 into 3, 3, 3 into 2, 6 plus 3, 9. एक बार फिर से j plus plus, ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे. तो 3 into 3, what, 9, 9 plus 9, 18. So this time this row and this column, and again k plus plus. Next time k आ गया इधर, k चला गया यहाँ पे. Okay, once again this row and this column, this row and this column. Okay, याद रखो, ठीक है. तो ये 1 into 4, 4 plus 2 into 4, 8, 8 plus 4, 12, 3 into 4, 12, 12 plus 12, 24. That's it. तो ये row complete, this column complete. So J भी complete हो गया. समझ लगा सगळ्यांना? J completed, K completed. Clear? You got the answer for this complete row. You got the answer for this row. Understood everybody? ठीक है? Okay. तो अभी क्या होगा देखो, इसके बाद फिर से K का लूप भी खत्म हो गया, K4 हो गया. So now your I starts from 1. I starts from 1. K starts from 0. J starts from 0. ऐसे शुरू हो जाएगा ये वापस. तो मैट्रिक्स C का 0 कौन है ये? 0, सॉरी, I, अच्छा 1 0. मैट्रिक्स C का 1 0, मतलब यहाँ से शुरू होगा इस पोजीशन के लिए. सारे 0 हो गए. ये भी आएगा 0 पे, ये भी आएगा 0 पे, ये भी आएगा 0 पे, ऐसे. तो अभी ये रो शुरू होगा I का, ये रो स्टार्ट होगा. तो 1 into 1, 1. J plus plus. J will move to the next position. J जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे. सो इधर भी J नीचे आ जाएगा यहाँ पे. सो 2 into 1, 2 into this one into this one, 1 आ गया. अभी 2, उसके बाद क्या आएगा, 2 into 1 plus previous one, that is 3. फिर से 3 into 1, 3 plus 3, 6. Same thing you will get. J का लूप कंप्लीट हो गया. K plus plus. K तुम्हारा यहाँ पे था, याद रखो. K फिर से 1 हो गया. K will move to the next position. Same repeat करायचंय. Okay, J चा लूप कंप्लीट झाला. J will start from 0 again. K will move to this position. आता ही रो आणि हा कॉलम, म्हणजे 2 into 1, 2 plus 2 into 2, 4 plus 2, 6. फिर से एक बार 3 into 2, 6 plus 6, 12. Once again K plus plus. K will move to the next position. K will move to the next position, and K plus plus. K is here right now. K starts from this place. शुरू करो फिर से. 1 into 3, what is that? 12 झाला ना हे. Okay, 1 into 3, 3 plus 2 into 3, 6 plus 3, 9, and 3 plus 3, 9 plus 9, 18. That's it. Okay, चलो फिर से प्लस होगा आगे. Same story. This 1 into 4, 4 plus 2 into 4, 8, 8 plus 2, 12. Okay, ये आएगा 12. फिर से 3 into 4, 12 plus 12, 24. ऐसे, ठीक है. That's it. Then I का लूप भी खत्म हो गया. Finally you got the multiplication. समजले का सगळ्यांना काय केलं ते? Please reply. Everybody understood the logic? Please reply. हे बघा काय सांगितलं तुम्हाला मी. इथे तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं, I, J आणि K ने काही फरक पडत नाही. इथे काय लक्षात ठेवा, हा म्हणजे I,
हा म्हणजे जे. ठीक आहे, इथे लिहून ठेवतो मी म्हणजे सोपं जाईल समजायला. असं नसतं बरं का, पण नेमची काही फरक नाही पडत. नेम डझंट मॅटर. दिस इज जे. इमॅजिन करो, आय एम जस्ट गिव्हिंग यू फॉर युअर लाईक अंडरस्टँडिंग. दिस इज कॉल्ड एज I and I can say K. अंडरस्टूड नाउ युवराज? तो ये होगा 2 तक जाएगा, ये होगा 3 तक जाएगा. फिर से ये कौन है तुम्हारा? J है, तो J को 3 तक चले गए और K तो हम लोग 4 तक चले गए. ये होगा I और K, मतलब यहाँ पे आ गया तुम्हारा फाइनली I और K. प्रिंट वाला प्रिंट करना बाकी है, रुको. printf slash n multiplication is, and here just take the for loop. I starts from 0, I less than 2 and I plus plus. For K is equal to 0, K less than 4 and K plus plus. And then here I will print %5d comma matrix of I and K. Enter slash n. That's it. ओके. त्याच्याने काय फरक पडणार? याला जे घेतलं तरी चालेल, फक्त तुम्हाला इथे आय आणि जे करावं लागेल. सी, मी तुम्हाला तेच सांगतोय, डोंट बी कन्फ्युज बिकॉज ऑफ द नेम. याच्याने काही फरक नाही पडणार ना, समजायला सोपं जाईल तुम्हाला असं नाव दिलं तर. आता हा आय आणि जे, इथे पण आय आणि जे द्या मग तुम्हाला. मग परत काय होईल, मल्टिप्लिकेशनला कन्फ्युजन होईल. सर तुम्ही आता हा आय बोलले होते मग जे कसं काय घेतला? कळलं का सई कुलकर्णी? मे बी somebody can say, sir, आपने तो while taking the data you are taking I and now you are taking J. So that's why initially only I am telling you I and J, J and K, and this is I and K. That's it. But again I am telling you, don't be confused because of the name. Name is just you can use anything. Even if you say I can take new variable X, Y and Z, तो यहाँ पे मैं X भी लिख दूंगा तो भी चलेगा. देखो ये X होगा यहाँ पे. This is called as X less than this, X less than this. तो ये चलेगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे मैं X लिख दूंगा सब जगह पे. लुक एट दिस. देखो सब जगह पे X कर दिया. इससे गलत होगा क्या प्रोग्राम मेरा? टेल मी. मैंने सब जगह पे X रिप्लेस कर दिया, मेरा प्रोग्राम गलत होगा क्या? अभी ऊपर मैंने I लिखा है, यहाँ पे मैं X लिख रहा हूँ. डजंट मैटर, इट इज जस्ट अ वेरिएबल. द वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, याद रखो. दैट वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेटा. Okay, yeah, right. But I'll declare that. ठीक है, तो compile this code. पहले compile करो इसको. printf. अच्छा, f is missing here. तो एक काम करना, take the paper and pencil. उसके बाद क्या करो, ये कौन है? मैट्रिक्स 1 होगा ना शायद से. नहीं सॉरी, ये मैट्रिक्स 3 होगा. जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया वैसे तुम पेपर पे एग्जीक्यूट करो. ठीक है. Enter the element for matrix 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 12 18 24 6 12 18 24. इसको न्यू लाइन पे देता हूं मैं एक वैल्यू. कौन सा तो? हाँ, ये enter elements for the matrix 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 12 18 24 6 12 18 24. That's it. This is what the matrix addition. Okay everyone. So guys, I hope you understood the flow. मैंने क्या किया, तो सबसे पहला रूल को फॉलो करो कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए. सेकेंड मैट्रिक्स में जो रिजल्ट लोगे उसमें इसका रो और इसका कॉलम करोगे तभी रिजल्ट प्रॉपरली मिलेगा. इसके हर पोजीशन पे 0 डाल दो, नहीं तो गार्बेज वैल्यू आएगा. ठीक है, तो अभी एलिमेंट पहले के लिए एक्सेप्ट करो. ये तुम्हें मालूम है 2/3 तक घूमेगा ये वाला लूप. इस लूप में भी 3/4 तक एलिमेंट इंसर्ट कर दो. देन व्हाइल डूइंग अ मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस को I, K और J से रखो, बिकॉज हमें I और K कैलकुलेट करना है. मतलब ये जो है ना, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसलिए इन दोनों को मैंने पहले रखा है. अंडरस्टूड?
आई और के कैलकुलेट करना है, इसलिए इन दोनों को हम लोग पहले रखते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? ये समझ में आया? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा। नम्रता, why I am taking I and K? Because I want to calculate I and K. Therefore, these two values are first. Understood? और J तो सिर्फ यहां से लेके इसके साथ कंपेयर होने वाला है, that's it. ठीक है? और J सिर्फ कंपेयर होगा, और उसके बाद दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो एक काम करो, पेपर लेना, just write down this array on a paper, then write down this array on a paper. So that is what you need to check now then. Suppose if user is going to enter the value of R1 and C1, okay, that is my next question for the homework today. Sahi, Suryavanshi. You can take the row 1 from the user 2, example, and column from the user C1 is equal to 3. Now you can ask the result 2 or matrix 2, R2 is equal to suppose 3 and C2 is equal to 4. तो अभी तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? कौन बताएगा? बोलो कि इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या चेक करोगे? टेल मी। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है या नहीं है? दिस इज मैट्रिक्स 1 एंड दिस इज मैट्रिक्स 2। टेल मी व्हाट यू विल डू हियर। करेक्ट है, C1 इज इक्वल टू R1। वेरी गुड निरंजन, सोनाक्षी, दैट्स राइट, करेक्ट है। तो ये अगर चेक करोगे तो यू कैन से दैट मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन से मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? सही। तो तुम लोगों को कल वाले प्रोग्राम में इसको ऐड करना है। तो तुम लोगों को यू हैव टू लिसन। तो मैंने क्या बोला? यू हैव टू, ठीक है? तो इस पहले क्या करना है? सबसे पहला रूल क्या करो? जैसे मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया वैसे पेपर पे ड्रॉ करो, इस टाइप से ड्रॉ करो। फिर पहले प्रोग्राम को नोटबुक में लिख लो, एंड आफ्टर दैट सोचो कि मैंने क्या कर रहा था। I0 था, ठीक है, तो पेंसिल से लिखो I0 है, यस। J0 है, यस। तो पहला वैल्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर क्या किया सर ने? ओके, पहला वैल्यू हो गया, J1 हो गया। तो तुम भी पेंसिल से क्या करो? J1 हो गया, मतलब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। इसको बोलते डिबगिंग करना और ट्रेस द आउटपुट। तो पहले इस तरीके से प्रोग्राम को देखो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग अ प्रोग्राम ऑन योर ओन। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज एंड रूल्स। क्लियर? जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज एंड रूल्स। इसका कॉलम, इसका रो सेम, रिजल्ट आएगा पहले का रो, आखिरी वाले का कॉलम, दैट्स इट। फर्स्ट डू सम पेपर वर्क, जैसे मैं करता हूं वैसे करो। सपोज इमेजिन दिस इज माई पेपर। अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं है इसलिए मैं ऐसे दिखाता हूं तुम लोगों को। अगर बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पे मार्कर से लिखूंगा, फिर I0 J0 ऐसे, ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक रूल्स कि यहाँ पे ये लूप 2 तक आएगा, ये 3 तक आएगा, फिर ये 3/4 का आएगा। देन मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तब सीक्वेंस I, K और J क्यों रखा मैंने? क्योंकि मुझे I और K को कैलकुलेट करना है फाइनली, दैट्स इट। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला, दोनों का पहला वैल्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन। चलो देन यू कैन ट्राई दिस टुडे, एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस प्रोग्राम, डोंट वरी। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस प्रोग्राम, डोंट वरी। तुम्हें पहले एक बार ट्राई करना है। मुझे मालूम है बहुत लोगों को अभी डाउट है इसमें। देर आर सम पीपल आर हैविंग लाइक देर आर सम डाउट्स, राइट? ओके, बट पहले एक बार देखो। दिस इज ऑल्सो लर्निंग टेक्निक। तुम लोग एक बार देखो तो तुम्हें सेकेंड टाइम पे बहुत इजी लगेगा, ठीक है? यस यस, कर दो मिशर। ओके fine, chalo then I will stop the session here. Tomorrow you don't have any session. Tomorrow you don't have any session. So your next session is on Friday, not tomorrow. ठीक है? So please practice addition and multiplication program. Okay, everybody, practice addition and multiplication program. Okay? So please practice addition and multiplication program. So today I'll stop here. We'll continue the C programming session on Friday evening. Okay? Yeah, bye.